लड़का आपके साथ गलत किया है, वो लड़के का घर आपके घर से कितनी दूरी पे है? 500 मीटर दूरी पे। और वो लड़का कितने बजे सुबह में आया था? 8:30 बजे। 8:30 बजे। हाँ, क्या लड़के का नाम क्या है? राहुल पतिया। उपधिया पंडित जी हैं। उसके बाद वो लड़का क्या आपके साथ किस तरीके का गलत किया है? पहले वो आया था बाइक से, बाइक खड़ी किया। उसके बाद बाइक खड़ी करने के बाद मैं रोटी बना रही थी, घर में घुस गया। जब तो मेरा मुंह दबा दिया, पहले मैं उसको देखी नहीं थी, मेरा मुंह दबा दिया। दबाने के बाद मुझे गिरा दिया। गिराने के बाद मुझे लेके गया, अपने गोदी में लेके गया। उसके बाद घर के कोने में, जब कोने में लेके गया, मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। कुछ जातिवाचक शब्दों का प्रयोग भी किया था, गाली वाली? हाँ, गाली दिए थे मुझे। बोले कि रंडी माधव चौक जमान की जात देखो तू क्या कर लेगी हमारी। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग पंडित जी को फंसा रही है? नहीं, फंसा नहीं रहे। क्यों फंसाएंगे हम? अपनी इज्जत बेच के फंसाएंगे हम लोग। थाने पे सूचना दिए थे? हाँ, दिए थे, आए भी थे। तो कौन आए, दरोगा जी आए थे या कौन आए थे? नहीं, दरोगा जी नहीं आए थे। दरोगा जी आए थे और सिपाही। चलिए ठीक। अच्छा ये बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार गौतम। अच्छा, जिस तरीके से लड़की बयां कर रही है और अपने शब्दों को बता रही है, क्या ये सच्चाई है? सच्चाई है सर, 100% सच्चाई है। जिस तरीके से लड़की के साथ गलत हुआ है, और उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हम लोग साहब मजदूर हैं, किसान हैं गाँव के। अपना काम धंधे के सिलसिले में गेहूँ कटाई समय चल रही है, गेहूँ काटने गए थे। गाँव के किसान मतलब? गांव में ये जैसे किसानी यही करते हैं, मजदूरी करते हैं। खेत वेत नहीं है क्या आप लोग? यहाँ किसी के पास नहीं है। इनके परिवार भी कोई नहीं रहा होगा उस वक्त? कोई नहीं था। इसकी मम्मी गई थी गेहूं काटने, इसके पापा बेचारे पल्लेदारी, सुबह चले जाते हैं, पल्लेदारी करते हैं, तब शाम को सब्जी लेकर आते हैं। तब एक टाइम की सब्जी मिलती नहीं तो हो सकता सुबह चटनी रोटी से काम चलाना होता है। ये है इनका कंडीशन। थाने पे आप लोग गए थे? थाने पे हमारे पापा और गाँव के लोग, बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन वहाँ संतोषजनक कोई ऐसा बर्ताव हमारे साथ नहीं हुआ, बच्ची के साथ नहीं हुआ जिससे हम संतुष्ट हो। दरोगा जी क्या बोले? दरोगा जी यही बोले कि भैया तुम लोग वही पंडित जी को फंसाने का काम कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ का आदत बन गई है, वैसे ही अपना लफड़ा करो, ये सिस्टम मुकदमा चक्कर पैसे के चक्कर में ये तुम लोग करवाना चाहते हो, जाओ करवाओ। आप लोग आरोप लगाने पंडित जी के ऊपर गए थे और आप ही लोग के ऊपर आरोप लग गया? आरोप लग रहा है जी, उल्टा आरोप लग गया। पैसा के चक्कर में साहब कौन अपनी हम इतने गंदे इंसान है, हम अपनी बेटी का सौदा करके हम पैसे कमाएंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को जो ऐसी बात करते हैं। तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम साहब हमारा यही होगा, आज हमारी बच्ची के साथ अगर न्याय नहीं होता तो इस बच्ची को लेके जो भी हो सकेगा इसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग करेंगे। आंदोलन करना होगा, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल में बैठना होगा, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, रोड जाम करना, जो भी सिस्टम्स होगा अपने आवाज को हम उठाएंगे जरूर। चूंकि आज हमारे बच्चे की बात नहीं, हमारे हर समाज की बेटी का कोई जात नहीं होता सर। जो आज नहीं सुन रहे हैं उनकी बेटी को भी हम अपनी बेटी मानते हैं, उनकी बहन को भी अपनी बहन मानते हैं। ऐसा कोई भाई होगा, ऐसा कोई बाप होगा अपनी बेटी का जो है सौदा करके उसको इज्जत नीलाम करके पैसा कमाएगा? बहुत शर्मसार घटना साहब। उम्मीद करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से और हाथ जोड़कर निवेदन भी करते हैं, ये संवैधानिक दायरे में है, जांच का विषय है। अगर उनको लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, टीम गठित करवा दें, यहाँ जांच बैठवा दें। कितने वर्ष की हैं ये? 14 साढ़े 14 साल के नाबालिग हैं। नाबालिग। और वो जो लड़का बता रहे हैं वो कितने साल? बालिग है, 25 साल का है। 25 साल का है, वो बालिग है। और आए दिन वो अक्सर करके ऐसा वो करता रहता है, आए दिन ऐसा करता रहता है, मनबट टाइप का। और आके यहाँ दबंगई दिखाता, बताता कि हम जो है ये गाड़ी चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भौकाल। और वो पुलिस के भरोसे ही ये सब करता है। और कुछ यहाँ के सिपाही भी ऐसे हैं जो यहाँ आते हैं सिर्फ लीपा पोती करके चले जाते हैं। अभी बाहर कुछ लोग बता रहे थे कि ये लोग जो है कि जातिवादता कुछ ऐसा कुछ कर मेन यही चीज है। आज हम एक ऐसी समाज से, चमार बिरादरी से हैं जी। हाँ, वो पंडित जी हैं जी, पंडित जी यशो जी, पूरा स्टाफ ही पंडित जी और ठाकुर जी। चमारों को कहाँ सुनवाए? अगर बाबा साहब ने संविधान न दिया होता, वोट का अधिकार दिया होता, तो जहाँ चमार बस्ती है वहाँ कुत्ते भी पेशाब करने नहीं जाते साहब। इतना हम लोग पढ़ते हैं जी जी, संविधान पढ़ते हैं हम लोग, मांग करते हैं। और आप लोगों को भी माध्यम मानते हैं, आदर्श मानते हैं। अगर आप लोग हो सके जितना सपोर्ट करें, आप लोग सपोर्ट करिए। और प्रशासन से भी अपेक्षा करते हैं, उम्मीद रखते हैं जी। माता जी ये बताओ, जो आपके लड़की के साथ गलत हुआ है तो आप लोग प्रशासन के पास गई थी, तो आप लोगों की क्या सुनवाई हुई? कोई सुनाई नहीं हुई थी साहब। हम हाथ जोड़ते हैं सब। हाथ क्यों जोड़ी हैं आप? हमारी बेटी के साथ अन्याय होनी चाहिए। न्याय होना चाहिए। हाँ, न्याय होना चाहिए। जो लड़का गलत किया है उसे
सजा मिलनी सजा चाहिए मिलनी और आपकी चाहिए। बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, ये लड़की के पिताजी हैं, इनसे भी हम थोड़ा जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, आपकी लड़की के साथ जब गलत हुआ तो आपको कैसे पता चला कि हमारी ये लड़की के साथ गलत हुआ, और कब घटना की जानकारी आपको कब हुई? सर घटना सुबह में था नहीं, सुबह 5 बजे मैं उठकर चला गया था मजदूरी करने, पल्लेदारी काम करता हूँ सर। मैं जब बाजार में गया, एक चक्कर लाद के कहीं पे ले जा गिरा दिए, दूसरा चक्कर लोड किए, उसके बाद मैं गया सर घर से कम 10 किलोमीटर दूर पे। पल्लेदारी करते हैं जी। जब मैं वहाँ से गया था सर, मेरे पास फोन गया कि आप ऐसे ऐसे चले आओ, ऐसे ऐसे हरकत आपके बच्चे के साथ हुआ है। तो सर वहाँ से मैं गया, उसका सामान छोड़ा उसके घर पे, उसके बाद फिर मैं दोबारा बाजार आया, बाजार से मैं घर पे आया। मेरी बच्ची सर मेरे यही रो रो के ऐसा बयान दी, तो मैं बोला सर ठीक है बेटा, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक होगा मैं तुम्हारा फर्ज, तुम्हारे साथ अपना फर्ज निभाऊंगा बेटा। मैं साहब जो मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। थाने गया, वहाँ भी नहीं कोई सुनवाई हो रहा है। अभी हम लोग आए थे, बाहर बैठ के आप रो रहे थे काफी टाइम से, क्यों रो रहे थे? सर मैं अपनी इज्जत जाने के बाद इज्जत दोबारा सर मैं किसके सामने मुंह दिखाऊं? ऐसा हरकत मेरे बेटी के साथ हुआ है तो मैं कहाँ दिखाऊं अपना शकल? जिले के तमाम अधिकारियों से और योगी महाराज से आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ सर, जो मैं मुझसे माफी हुआ है, गलती हुआ है, उससे सब माफ करें, लेकिन हमेशा हम न्याय चाहिए, न्याय नहीं चाहिए। आज मेरे साथ क्या बर्ताव हो रहा है, जो भी जिसके सामने हूँ, मैं उस सबसे यही विनती है कि उसको हमारे साथ न्याय होना चाहिए सर। मेरे बेटी के साथ आज मैं किसके सामने मुंह दिखाऊं? किस समाज में जाऊँ, कहाँ किसके सामने मैं मुंह दिखाऊं? मैं मजदूर आदमी, कमाने खाने वाला इंसान, मैं किसके सामने कहाँ जाऊँ मजदूरी करने? दुनिया हमारे ऊपर थूकेगी। अच्छा ये बताइए, आप झूठ मत बोलिएगा, सही से बताइए, उसको फंसा तो नहीं रही हैं आप कहीं किसी के बहकावे में आके? नहीं, किसी के बहकावे में नहीं फंसा रही हूँ, मेरे साथ सही हुआ है। गलत हुआ है। उस वक्त आपके परिवार में कोई नहीं था? नहीं। तो आप चिल्लाई क्यों नहीं? मेरा मुंह दबा दिए तो सर मैं कैसे चिल्लाती? आपका मुंह दबा दिया था? हाँ। तो उस वक्त घर पे कोई था नहीं? नहीं, कोई नहीं। मम्मी भी चली गई थी? पापा भी मम्मी भी गए, दोनों लोग। तो फिर क्या गलत किया था? मेरा कपड़ा फाड़ दिए थे, उसके बाद मेरे लड़की थे जो वो भी फाड़ दिए थे, मेरे कपड़ा निकाल दिए थे, और उसके बाद मुझे अपने सीने से सटा के बहुत गलत बर्ताव कर रहे थे। तो उस लड़के के लिए क्या कहेंगी आप? उसे सजा मिलनी चाहिए और हमें अन्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। क्यों मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है। मैं खाना बना रही थी, मेरे घर में घुस गया और मेरे साथ जबरदस्ती इतना बर्ताव गलत किया। ठीक।